हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चे, चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 5। फैक्टराइज 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। फैक्टर करने हैं इसके। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पहले इन सबके जो जिनका स्क्वायर रूट हो रहा है उनका स्क्वायर रूट करेंगे। 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है तो 2x लिख दिया, इसका होल स्क्वायर कर दिया, प्लस 9 का 3 होता है, वाई स्क्वायर का वाई होता है, इसका होल स्क्वायर, प्लस 16 का 4 होता है, जेड स्क्वायर का जेड होगा, इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें जो है 12xy12 ये नहीं लिखना, हमें यहाँ पे आइडेंटिटीज बनानी है। ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। जब तीन टर्म होते हैं तो जेड स्क्वायर का क्या आता है, प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। तो मैं इस 12xy को 12 ना लिख करके मैं लिखूंगा 2xy। xy क्या होता है बच्चे, ये x है ब्रैकेट के अंदर, ये y है, ये z है, ठीक है। तो x की जगह मैं लिखूंगा 2x इंटू y की जगह मैं लिखूंगा 3y, ठीक है। ये हो गया हमारा 2xy प्लस, अब यहां पर माइनस है, अगर मैं अब मुझे लिखना पड़ेगा 2yz। xy लिख दिया, 2yz, तो y हमारा 3y है, z हमारा 4z है, तो ये तो सारा प्लस में ही आएगा क्योंकि प्लस में ही है, लेकिन यहाँ ये माइनस में है। अब इसका मतलब ये होगा कि जो मैंने लिखा है x y और z, इन तीनों में से जो ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए हैं इन तीनों में से एक माइनस में जरूर होगा। जब इन्हें माइनस आएगा तो प्लस ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे, अब देखो जो अब इनमें से कौन सा माइनस हो, इसका सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ कि जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है इसमें माइनस देखो कहाँ कहाँ लगा हुआ है, एक ये माइनस लगा हुआ है, एक ये माइनस लगा हुआ है, ऐसे दो माइनस लगे होंगे। इन दोनों माइनसों में जो वेरिएबल है यहाँ एक्स जेड है, वाई जेड है, ठीक है, एक्स जेड है और वाई, तो इनमें वेरिएबल कॉमन कौन सा है, दोनों में जेड आ रहा है, समझ गए ना। तो जो दोनों में कॉमन होगा उसमें हम यहाँ माइनस का साइन लगा देंगे, यानी इसको मैं -4z लिखूंगा, -4z, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारे आगे जो आइडेंटिटी वो बन जाएगी। तो क्या तरीका देखना है, अगर माइनस में है तो वो देख लो माइनस कहाँ कहाँ पर है, जहां माइनस होगा उनमें जो वेरिएबल है एक्स वाई जेड जो भी वेरिएबल है वो देख लो, इन दोनों में वेरिएबल जहाँ, अब देखो इसमें माइनस लगा हुआ है, इसमें माइनस है, तो जो माइनस लगे हुए हैं इनमें जो वेरिएबल है वाई जेड और एक्स जेड, तो इसमें वेरिएबल जेड कॉमन है, जो कॉमन होगा ना वहां पर यहाँ तुमने माइनस लगा देना है बस, ठीक है। तो अब हमारा आगे क्या बनेगा, प्लस, अब मैं इसके वाई जेड को लिखूंगा 2 इंटू एक्स, एक्स कितना है, सॉरी 2yz आएगा, y कितना है 3y है, इंटू जेड, जेड कितना है -4z, तो इसको माइनस ब्रैकेट में लिख दे -4z, ठीक है। फिर प्लस 2zx, z कितना है -4z है, तो -4z आ गया, और x कितना है, जो ये ब्रैकेट में लिखे ना एक्स वाई जेड, तो x है हमारा 2x। अब देखो हमने यहाँ पर जो किया है ये 2 2 या 4 3 या 12 एक्स वाई वही है, कोई चेंज नहीं किया है, बस हमने इसको जो हमें आइडेंटिटीज की फॉर्म में बदली। यहाँ देखो 2 3 या 6 6 4 जा 24, और प्लस माइनस माइनस की 24 आएगा। यहाँ भी देखो 2 4 जा 8 8 2 जा 16 माइनस के 16 जेड एक्स, वही है वही चीज, लेकिन हमने इसको आइडेंटिटी में लिख दिया। अब बच्चे ये आइडेंटिटीज क्या बन रही है वो देख लो, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, आइडेंटिटी कौन सी बन रही है, हमें पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ये किसके इक्वल होता है, ये होता है x प्लस वाई का, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये होता है। ये आइडेंटिटी हमने इस आइडेंटिटीज को यहाँ बनाया है, ठीक है। तो अभी पूरी आइडेंटिटी यहाँ से यहाँ तक ये किसके बराबर होगी, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक आइडेंटिटीज थी वो हमने ये बना दी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, यहाँ तक बनी हुई है। अब मुझे इसको किसके बराबर होगा, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो x हमारा क्या है, जो ब्रैकेटों में लिखे हुए एक्स वाई जेड है, तो 2x प्लस
3y, अभी माइनस है ना तो माइनस लिख देते हैं, 4z इसका होल स्क्वायर, सारा का सारा जो है ये इसके होल स्क्वायर के बराबर है इस आइडेंटिटी के हिसाब से। ठीक है, तो अब इसको मैं, क्योंकि होल स्क्वायर लगाया दो, इसको मैं 2 टाइम्स लिख दूंगा, 2x प्लस 3y माइनस 4z एक ही लिख दिया, और ऐसे दूसरा लिख लें 2x प्लस 3y माइनस 4z, ये हमारा आंसर है। तो मतलब क्वेश्चन जो है हमें यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा है इसको हमें जो है आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है। अब जहां पर माइनस आता है, मेन चीज माइनस की है, हम पहले इसको हमने इसको स्क्वायर रूट ले लिए, हमने कहीं माइनस नहीं लगाया, माइनस लगेगा यहाँ पर जब देखेंगे हम, यहाँ पर किस किस में, उसके लिए क्या तरीका बताया कि देख लें माइनस कहाँ कहाँ आ रहा है, जहां जहां माइनस आ रहा है उसमें देख लो वेरिएबल कौन कौन से हैं, यहाँ वाई जेड है और एक्स जेड है, तो दोनों वेरिएबल में कॉमन वेरिएबल क्या है, जेड है, तो जो कॉमन वेरिएबल है उसके यहाँ माइनस लगा दो, सिंपल। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, अब जेड ही हो गया माइनस 4z प्लस 2xy, इस 12 को हमने इस फॉर्म में लिख दिया, प्लस 2yz प्लस 2zx। क्यों लिखा है ऐसे, क्योंकि हमारी ये आइडेंटिटीज बन जाती है। तो ये हमारा हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब इसका हम करते हैं सेकंड पार्ट। इसका सेकंड पार्ट है, अब देखिए इसको आ देते हैं, कर देते हैं इसको, और इसका सेकंड पार्ट यहाँ लिख देते हैं। सेकंड पार्ट में हमारा ये आएंगे फैक्टर, सेकंड पार्ट को, सेकंड पार्ट में है हमारा 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। ये है। अब देखो ये क्वेश्चन भी इसके फैक्टराइज करने हैं, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, पहले इसकी जो है आइडेंटिटीज बनाई जाएगी कि किस उस आइडेंटिटी की फॉर्म में बनाएंगे। तो क्या करेंगे, इनका स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2, ऐसे बनाना है इसको। अब मैं इसका स्क्वायर रूट लूंगा तो बच्चे अगर 4 होता तो 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाता, अगर 2 है तो इसका स्क्वायर रूट मैं करूंगा तो आएगा √2 और साथ में एक्स स्क्वायर का एक्स आ गया तो इसका होल स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर 2 होता है, समझे ना। इसका स्क्वायर रूट लिया 2 हो गया, प्लस y का तो y रहेगा, y का होल स्क्वायर प्लस, अब 8 का देखो, अगर यहाँ पर होता 16 तो 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4 होता है, 4z लिख देते हैं, यहाँ 8 है तो इसको भी समझ लो, जैसे 8 के हमने फैक्टर किए, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, तो यानी ये फैक्टर ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू ये हो गया। अब क्योंकि स्क्वायर रूट लेना है तो इसका तो एक पेयर बन गया है ना, ये रह गया अकेला, इसका पेयर नहीं है, तो इसको कैसे लिखते हैं समझ लो, जिसका जो पेयर बन गया वो तो 2 आ गया, और जिसका पेयर नहीं बना उसको रूट में लिखेंगे ऐसे, समझे ना। तो यानी 8 का जो स्क्वायर रूट होगा वो होगा 2√2। कैसे बनाना है, जो पेयर बन जाता है वो तो एक 2 आ गया, जो पेयर नहीं बन रहा है जिसका उसको रूट में लिख देना है। जैसे यहाँ 2 था ना, अकेला पेयर नहीं बन रहा था, हमने रूट में लिख दिया, तो इसका आगे हमारा 8 का स्क्वायर रूट होगा 2√2 और जेड स्क्वायर का क्या होगा, इसका हो जाएगा जेड और इस पूरे का होल स्क्वायर। ऐसे स्क्वायर रूट हमें देखना है, ठीक है। अभी हमारे पास क्या बन गया, आइडेंटिटी हमारी बन रही है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब आगे क्या होता है, प्लस 2xy। अब यहाँ माइनस में आ रहे हैं, तो अब इसका फिर वही तरीका कि इनमें से किस में माइनस लगाएं, ये मालूम होना चाहिए किस में माइनस लगाएं हम। तो क्या करेंगे, माइनस, मैंने बताया ना माइनस देखो कहाँ कहाँ आ रहा है, एक इधर आ रहा है और एक इधर आ रहा है। अब इन दोनों में जो वेरिएबल है, यहाँ xy है, यहाँ xz है, तो वेरिएबल कॉमन कौन सा है दोनों में, x दोनों में कॉमन है, तो जो कॉमन है उसके आगे माइनस लगा दो x वाले के अंदर। समझ में आया नहीं है, जो माइनस लगे हुए हैं उनमें वेरिएबल देख लो कौन कौन से, यहाँ xy है, यहाँ xz है, तो जो वेरिएबल कॉमन है माइनस वालों में, जो वेरिएबल कॉमन है यानी x है, दोनों में कॉमन x है ना दोनों में, तो x वाले के साथ हमने माइनस लगा देना, बस ये ध्यान रखो, बाकी कुछ नहीं है। अब आगे क्या होगा, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर
और आगे बनेगा 2xy, तो 2 इंटू, हमें ये नहीं लिखना है, ये तो अपना आ जाएगा, मैं आइडेंटिटी बनाऊंगा 2 इंटू एक्स। अब x हमारा क्या है माइनस रूट 2x, अब ये x है y है क्या है बस, तो माइनस के रूट 2x, ये तो आ गया हमारा 2xy, और y कितना है, y है y, ठीक है। फिर प्लस क्या आता है 2yz, तो y तो y है, अब z कितना है 2 रूट 2, तो 2 रूट 2z। अब देखो इसकी मैं मल्टीप्लाई करूंगा तीनों की, तो 2 की प्लस माइनस माइनस, ये आ गया 2 रूट 2 xy, ये रहा 2 रूट 2 xy। इसमें देखो 2 2 जा 4, 4 रूट 2, ठीक है ना, और yz, ये रहा 4 रूट 2 yz, वही आएगा। हमने इसको सिर्फ ऐसे चेंज करा है जिससे हमारी आइडेंटिटी बन जाए। उसके बाद लास्ट में क्या था प्लस 2zx, तो 2z हमारा क्या है 2 रूट 2z, तो 2 रूट 2z इंटू x, x क्या है माइनस रूट 2x, ये इस तरीके से। अब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो 2 2 जा 4, और रूट 2 की रूट 2 में करते हैं 2 आता है, ठीक है ना, तो 4 2 जा 8 आ गया, और ये प्लस माइनस माइनस हो गया x। इसी को हमने जो आगे क्वेश्चन था, इसी को हमने जो है आइडेंटिटीज में बदल दिया, ठीक है ना। तो अब हमारी आइडेंटिटीज क्या बनी, यहाँ लिख देते हैं भाई हमने क्या इसका इस्तेमाल किया, पता तो लगे। हमारी आइडेंटिटी बन गई x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ये होती है आइडेंटिटी। और किसके बराबर होती है, ये होती है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये होती है आइडेंटिटी। तो ये जो हमने बनाई है, ये पूरी की पूरी हमने जो ये आइडेंटिटी बनाई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ये बनाई है। तो ये पूरी की पूरी आइडेंटिटी जो जैसे यहाँ से आगे आइडेंटिटी किसके बराबर होती है, x प्लस वाई प्लस जेड, तो ये पूरी जो है हमारी ये किसके बराबर हो जाएगी, x क्या है माइनस रूट 2, तो माइनस रूट 2x प्लस y क्या है y है, प्लस z कितना है 2 रूट 2 z, और इसका होल स्क्वायर। इस आइडेंटिटी के हिसाब से ये पूरी होती है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। x हमारा ये है, y ये है, z ये इसका होल स्क्वायर। अब इसको हम लिख देंगे 2 टाइम्स माइनस रूट 2x प्लस वाई प्लस 2 रूट 2z। एक बार ये लिख दिया, एक बार और लिख दो इसको, स्क्वायर में नहीं लिखा हुआ, रूट 2x प्लस वाई प्लस 2 रूट 2z, ये हमारा आंसर, ये इसके फैक्टर आ गए। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया फिर कंप्लीट।